हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंपीरियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग फिर से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि भारत में पहली बार योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ए कहता है चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन बी कहता है चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन सी कहता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 होगा यहाँ पे। ठीक है, और ऑप्शन डी कहता है भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है वो पहली बार भारत में योग्यता के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किया गया। जो चार्टर एक्ट 1853 है ये भारतीयों को सबसे पहले सिविल सेवा में भर्ती की अनुमति दी गई। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और जो भारत सरकार अधिनियम 1858 है, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद ही 1858 का अधिनियम आया था। इसके तहत भारत में जिस क्षेत्र में ब्रिटिशों का अधिकार था उस पर सीधे तौर पर ब्रिटिश साम्राज्य का शासन स्थापित हो गया था। ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत, इसको भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान किस एक्ट में किया गया। तो इसके पहले हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देख चुके हैं। ऑप्शन ए कहता है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1858, चार्टर एक्ट 1853 या चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, इसका आंसर बहुत लोग पहले से जानते होंगे। तो ऑप्शन ए कहता है 1773 ईस्वी में, ऑप्शन बी कहता है 1774 ईस्वी में, ऑप्शन सी कहता है 1775 ईस्वी में, और ऑप्शन डी कहता है 1778 ईस्वी में। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1774 में किया गया। इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहां पर की गई। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ऑप्शन ए कहता है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी कहता है मुंबई में, ऑप्शन सी कहता है चेन्नई में, और ऑप्शन डी कहता है कोलकाता में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ठीक बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के ही अधिनियम के तहत 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ। और भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 124 में किया गया है। ये भी पूछ सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। और वर्तमान में जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में स्थापित है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया। भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर किया गया, क्वेश्चन पूछता है। ऑप्शन ए कहता है कैबिनेट मिशन के आधार पर, ऑप्शन बी कहता है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी कहता है क्रिप्स मिशन, ऑप्शन डी कहता है वेबल योजना। इसका सही आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। जो कैबिनेट मिशन था वो 1946 में आया था, और जो क्रिप्स मिशन था वो 1942 में आया था। इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया। ऑप्शन ए कहता है लॉर्ड क्लाइव को, ऑप्शन बी कहता है वॉरेन हेस्टिंग्स को, ऑप्शन सी कहता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और ऑप्शन डी कहता है लॉर्ड डलहौजी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर हम लोग देख चुके हैं, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था।
और इसी के तहत 1774 में जो है वो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। तो ऑप्शन ए कहता है चार्टर एक्ट 1853, ऑप्शन बी कहता है चार्टर एक्ट 1800, यहाँ पे सेम ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। ऑप्शन सी कहता है भारत सरकार अधिनियम 1858 और ऑप्शन डी कहता है भारतीय परिषद अधिनियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। जब 1857 के विद्रोह के बाद 1858 अधिनियम आया, इसी के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग जो है ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, संवैधानिक निकाय है, ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और ये कह रहा है कि इसका गठन कब किया गया इस आयोग का। तो ऑप्शन ए कहता है 1919 ईस्वी में, ऑप्शन बी कहता है 1921 ईस्वी में, ऑप्शन सी कहता है 1924 ईस्वी में और ऑप्शन डी कहता है 1926 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1926 ईस्वी में 2 अक्टूबर को किया गया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि किस एक्ट के द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए का खर्च करने का प्रावधान किया गया। ऑप्शन ए कहता है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, ऑप्शन बी कहता है फिट्स इंडिया एक्ट के तहत, ऑप्शन सी कह रहा है चार्टर एक्ट 1813 के तहत, या ऑप्शन डी कहता है भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।